उत्तरीय प्रश्न को करते हैं। पहला नंबर में है सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे इसका, देख लीजिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग ही कहे थे कि छोटा छोटा क्वेश्चन कराइए, ज़्यादा बड़ा बड़ा मत लिखवाइएगा, इसीलिए हम छोटा ही करा रहे हैं। जितना क्वेश्चन कर रहा है उतना ही लिखवा रहे हैं। लिखेंगे उत्तर में सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति मुख्यतः निम्न कारणों से होती है। पहला में है जन्म से प्राप्त विशेषताएं जैसे जाति, धर्म, भाषा, लिंग। दूसरा में भौगोलिक परिस्थितियां जैसे में हो गया उत्तर दक्षिण, पर्वतीय, मैदानी क्षेत्र। अब हो गया तीसरा नंबर में आर्थिक असमानताएं जैसे गरीब अमीर। चौथा में सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज, ये हो गया आपका। और लास्ट हो गया आपका राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। आई होप आप लोग इसे लिख लिए होंगे। अब चलिए दूसरा नंबर को करेंगे। अब जल्द से जल्द लिख लीजिए। दूसरा नंबर में कह रहा है सामाजिक विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष पर प्रकाश डालें। तो तालमेल इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि सामाजिक विभेद में जो है तालमेल एवं संघर्ष माने आप जानते ही हैं, कठिनाई ये सब होता है। और पर जो है प्रकाश डाले है मतलब समझाना है, मतलब दोनों को तालमेल और संघर्ष क्या है। तो तालमेल मतलब क्या होता है, जब लिखेंगे जब लोग भिन्न भिन्न समूहों में रहते हुए भी सहिष्णुता, आपसी सहयोग और लोकतांत्रिक संवाद के माध्यम से मिलजुल कर रहे तो उसी को हम तालमेल कहते हैं। मतलब मिलजुल कर अगर रहे, एक देश है और एक देश में सभी लोग मिलजुल कर रहे तो उसी को हम तालमेल से कहते हैं कि तालमेल से रहते हैं लोग सब। अब आइए संघर्ष को देखते हैं। संघर्ष क्या है, तो जब विभिन्नताएं, असमानता, अन्याय और संकीर्ण सोच के कारण टकराव में बदल जाए उसी को संघर्ष कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा संघर्ष और तालमेल। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लिख लीजिए पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है सामाजिक विभेदों की राजनीति के परिणाम का वर्णन करें। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, हम छोटा सा लिखवाए हैं। ये क्वेश्चन कहता है वही। पहला है सकारात्मक परिणाम और दूसरा है नकारात्मक परिणाम। यानी कि सकारात्मक होता है कि अच्छा चीज़ क्या है और बुरा चीज़ क्या है। तो लिखेंगे लोकतंत्र में सभी समूहों को प्रतिनिधित्व और अधिकार मिलते हैं, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। दूसरा है नकारात्मक परिणाम। नकारात्मक परिणाम में है यदि राजनीतिक दल संकीर्ण हित साधने के लिए विभेदों को बढ़ावा दे तो संघर्ष, हिंसा और अस्थिरता उत्पन्न होती है। यही हो गया आपका उत्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आप 9 क्लास का अगर क्वेश्चन आंसर अगर आप कर लिए होंगे, देखेंगे उसमें कि हमने कॉपी में लिख कर कराए थे क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इच्छा है कि 10th क्लास में भी हम इस तरह से ना लिख कर कॉपी में ही लिख कर बताएं आप लोग को, तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, हम कॉपी में लिख कर ही आप लोग को बताएंगे। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।